ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी दो क्लासेस इसलिए हैं कि ईद वाले टाइम पे एक हमारी क्लास आप लोगों को मालूम हो तो वो कैंसिल हुई थी ईद की वजह से। अगर किसी को याद हो ईद वाले टाइम में एक क्लास कैंसिल हुई थी तो बताए। तो वही आज क्लास जो है मुझे कंप्लीट इस क्लास के साथ करनी है, जैसे आपका कोर्स आपके टाइम पर खत्म हो। अगर वैसे मैं क्लास छोड़ दूं तो आपका जो जिस टाइम पर जिस स्केड्यूल पे आपका क्लास सारे एंड होंगे वो हो ना सकेंगे। इसी वजह से मैंने आज दो क्लासेस आपके ले लिए, जैसे आपके सारे टॉपिक्स टाइम पर कवर हो जाए। सही है? सब क्लियर हो गया? पाथ फाइंडर्स के टूल, जब आप पाथ फाइंडर यहाँ से विंडोज में जाकर, वो तो सब एक साथ ही होते हैं। पाथ फाइंडर में जैसे पाथ फाइंडर सर्च करेंगे यहाँ पे पूरी इसकी पैनल ओपन हो जाती है। सही है? पूरी पैनल ओपन हो जाएगी। अगर आपको नजर ना आए तो कंट्रोल माइनस करके और जूम जूम आउट कर ले, वहां पर आपको अपनी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इधर उधर कहीं पड़ी हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, मिल जाएगी आपको ऑप्शन। सही है? आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फेसबुक कवर। सही है? फेसबुक कवर को कैसे बनाते हैं। ऊपर मैंने फेसबुक कवर की साइज रखी हुई है। अ, असल में ऑप्शन सारे एक ही साथ होते हैं। शेप मूड्स और पाथ फाइंडर दोनों एक ही ऑप्शन में होते हैं, एक ही उनका ऑप्शन आता है। यहाँ से आप विंडोज में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाते हैं। हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, पुराना वर्जन हो न्यू वर्जन हो कोई भी हो। सही है? तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फेसबुक का कवर कैसे हम बनाते हैं। फर्स्ट आपको फेसबुक के कवर की साइज मालूम होनी चाहिए। सही है? यहाँ पे साइज मैंने लिखी हुई है, जैसे आप परेशान ना हो। और अभी आप अपने, हाँ, पिक्सेल्स में हमारी ब्रांडिंग्स जो है उसमें ये चीजें जो है वो इंचेस में बनती है। ठीक है? बाकी ये पिक्सल में होता है। ठीक है? ये आप अपने एक कॉपी पे लिख लें। अब आप खुद बताएं कि मैं इसमें से कौन सा वाला एड डिजाइन करूं। अगर आपको लगता है कोई मुश्किल है तो वो मैं एड आपके सामने एड डिजाइन कर दूं, जिससे आपको भी पूरा अंदाजा हो जाए कि कैसे डिजाइन करते हैं। बताएं। सो रहे हैं सारे? बस एक रिप्लाई? बस दो? दो लोग हैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन पढ़ने के लिए। चले हम ये फेसबुक का कवर डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो पहले उस आर्टबोर्ड पे हम उसी आर्टबोर्ड की साइज जितनी रेक्टेंगल डिजाइन मतलब रख लेते हैं। सही है? जैसे हम कोई अपनी तस्वीर सेव करें तो ऐसा ना हो कि जहाँ तक हमारी चीजें हैं, जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है,
यहाँ तक इमेज आए। तो ये इसी वजह से हम पूरी एरिया को कवर करते हैं उस पर रेक्टेंगल रखकर। तो ये जैसे जब हम फाइल सेव करें तो ये पूरा हमारा आर्टबोर्ड सेव हो। तो ये कुछ कुछ लोगों को ये इश्यूज हुए होंगे कि उनकी डिजाइन कट रही होगी। तो वजह यही होती है कि जब भी आप डिजाइन करें पहले आप इलिप्स अपनी साइज इतना अपने आर्टबोर्ड की उतना बनाया करें। सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर यूज किया है। सही है। अब देखना है कि मैंने कैसे बनाया है। सही है। ऐसे आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। आई ड्रॉपर से मैंने पूरा इस वाले लिप्स पे कलर पुट कर दिया है। सही है। अगर आप चाहें तो कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट टूल लिया है। यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट कलर है ग्रे का वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा राइट तक। अगर आप थोड़ा सा दूर अपने फाइल के एक क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ अपने हिसाब से किसी भी तरफ से आप इस लाइन को लेकर जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। सही है। मैं अगर इस साइड जाऊं इस साइड जाऊं तो ये सारा हमारे हाथ में होता है। ठीक है। मैंने इस वाले कॉर्नर्स पे लाइट कलर ज्यादा रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे रखनी है वाइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप ये वाला जो हमारा पार्ट है ये आप दो तरह से बना सकते हैं। पहले आप यहाँ पेन टूल यूज करें। जस्ट एक क्लिक किया। दूसरा क्लिक जो हमारा है वो एंड वाले हमारे कॉर्नर पे उस पर मैंने क्लिक किया है। और थर्ड मैंने नीचे लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है। आपको पूरी गाइड मिल रही है। ठीक है। ये आपको पिंक कलर की जो गाइड है ये आपको बता रहा है कि इसी पोजीशन पे ऊपर वाला भी एंकर है। ठीक है। इस एंकर के बाद आप फाइनल अपना पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इश्यू हो रहा है ये बनाने में तो दूसरा वे ये है कि आप इसको डुप्लीकेट कर दें। तो आप कोई और कलर कर लेते हैं। तो ये हम एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। चले इसको हम ग्रीन कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे कॉर्नर्स में आता है रोटेट का। इसको रोटेट करेंगे और अपने हिसाब तक इसको रखते हैं कि मुझे कहाँ तक इस रेक्टेंगल को काटना है। तो ये पाथ फाइंडर से हम पाथ फाइंडर इस पर यूज करेंगे। समझ आ रहा है सबको या दिमाग से गुजर रहा है? बस 3 लोग आज मेरे क्लास में आए। चलो पेन टूल से ज्यादा इजी है तो आप वो यूज कर ले। कुछ लोगों को पेन टूल इसलिए यूज नहीं हो रहा होता क्योंकि उनके पास लैपटॉप होता है तो उनको थोड़ा ड्रैग करने में इश्यूज होते हैं। इस वजह से मैंने दो मेथड्स बताए। सही है। अब मैंने एक्सक्लूड से इसको एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है। अनग्रुप। सही है। इन सबको हम हटा रहे हैं। अब ये आपके पास आपका पार्ट आ गया है। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ग्रीन देना चाहें या ब्लू देना चाहें रेड देना चाहें ऑरेंज देना चाहें सब आप पर है। तो ये
पहले हम इस पर लगाएंगे ग्रेडियंट। ये ऑलमोस्ट पूरा काम ग्रेडियंट पे किया गया है। सही है। इतने सारे सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो, जब फिर क्लास ओवर हो जाती है ना, उसके बाद सारे कहते हैं कि हमें ये इशू हुआ, वो इशू हुआ। तो फिर आपको तब इश्यूज होंगे, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि सर ने हमें बताया नहीं। मैंने आपके लिए ही सारी यहाँ पर कॉर्नर में चैट ओपन की हुई है कि कोई भी आपको क्वेश्चन हो, उसी वक्त आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं। यहाँ पे हम बाइक की पीएनजी लेंगे। बाइक की पीएनजी हम कैसे डाउनलोड करते हैं? यहाँ पे लिखें मोटर बाइक पीएनजी। और यहाँ पे आप ग्रीन कलर की, जैसे जो आपका बैकग्राउंड है, वो अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा वही चीजें ही आएंगी। ग्रीन मोकअप मोटर बाइक मैंने लिखा है, तो हमारी सारी ग्रीन कलर की बाइक्स आ गई। अब यहाँ से आप सर्च करेंगे कि कौन सा वाला पीएनजी है। ये वाइट बैकग्राउंड है। इसको ओपन करके देखते हैं, अगर इसका बैकग्राउंड इस वाले बैकग्राउंड की तरह चेंज हो जाता है, मतलब ये पीएनजी है। ये वाइट है अभी, ठीक है, अभी ये चेंज हो गया है। राइट क्लिक और सेव इमेज, और ये हम अपने उस फोल्डर पे सेव कर देंगे। फिर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव भी की हुई है। मैं अगेन आपको दिखा दूँ। यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके अलावा आप कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, और अपने एलएस डेटा पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। तो ये दो तरह से आप अपना फाइल लेकर आ सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अब ये आपको नजर आ रहा है कि इसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो जैसे ये लेफ्ट साइड पे इसकी पोजीशन है, इसका फेस है बाइक का, तो मुझे भी इस तरह से ही ये वाली बाइक का पोजीशन करनी है। इस पर मैंने राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे आप क्लिक करें तो आपकी बाइक जो है उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, और ओके कर देना है। अपने हिसाब से आप साइज चेंज करेंगे। सही है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक पे आप अपना कांटेक्ट नंबर देते हैं। एक कांटेक्ट नंबर हो सकता है, और एक आपका फेसबुक का यूजर नेम हो सकता है, और अगर शॉप है आपकी तो वो शॉप नंबर आप बता सकते हैं, एड्रेस वगैरह। सही है। बट यहाँ पे मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखना है, मोटर बाइक। ठीक है, हमारी जो हेडिंग होती है वो मोस्टली हम बोल्ड में लिखते हैं। तो कलर मेरा वाइट हो जाएगा। अगर आप येलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर है, लाइट कलर इसको खराब नहीं करेगा। सही है। उसके अलावा आपको यहाँ पे उसके बेनिफिट्स लिखने हो, उसके फीचर्स लिखने हो, या उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, तो वो भी आप
लिख सकते हैं। बट जब भी हम अपना कवर बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज मतलब पोस्ट होगी तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखते हैं। सही है। टेक्स्ट लेंगे और डिस्क्रिप्शन हम छोटे अल्फाजों में लिखेंगे। सही है। जो आपको क्लाइंट कहेगा वही आप लिख सकते हैं। यहाँ से साइज इंक्रीज कर दे, वाइट कलर कर दे और बोल्ड हटा दे, रेगुलर कर दे। सही है। आप चाहे तो यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा यहाँ पे आता है लोगो, किसी भी कंपनी का लोगो। उसके अलावा अगर वो लोगो यहाँ पर भी आप रखना चाहें इस पार्ट पे तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे रखते और यहाँ पे आप उनका सोशल लिंक्स मतलब सोशल मीडिया की जो भी लिंक्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप जस्ट यहाँ पे आइकन्स बनाएंगे। सही है। कभी कभी जगह नहीं होती तो फिर क्या करते हैं कि दो तीन आइकन्स बनाकर उस और ऊपर उसके नेम लिख देते हैं अपनी ब्रांड का। यहाँ पे मैंने सारे रेक्टेंगल सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ये आपके सामने है कि हर एक रेक्टेंगल के साथ आपके ये चार कॉर्नर्स जो हैं इन पर ये चार चार पॉइंट्स आ गई है। तो ये इन पर अगर हम अपना माउस रखते हैं तो यहाँ पे कर्व का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि इसको इसके कॉर्नर्स हम कर्व कर सकते हैं और ये होता है सिर्फ हमारे 2016 से लेकर जो भी सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर सीसी पार्ट मतलब जो हमारा सीसी है सॉफ्टवेयर वर्जन उसमें ये फीचर जो है वो उन लोगों ने इन्वेंट किया था। सही है। CS5 अगर किसी का है या CS6 किसी का सॉफ्टवेयर है उसमें ये हमारा फीचर वर्क नहीं करता। सही है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक क्लिक करना है और अंदर की तरफ इस पॉइंट को खींचना है। तो ये जैसे हम खींचेंगे ये आपके सामने है कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो आपके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। सही है? अगर चाहे आप इनको इनको स्ट्रोक लगा सकते हैं। सही है। स्ट्रोक में ज्यादा उभर के आ जाते हैं। और यहाँ पे आप अपनी सोशल लिंक्स जो है वो ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे सोशल आइकन्स ऐड करेंगे। जिस कलर में आपका बैकग्राउंड है उसी कलर में। सही है। ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप ब्लू कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे आप लिखेंगे इरेजिंग मैनर्स। सही है। कुछ समझ भी आ रहा है, सारा दिमाग से जा रहा है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। सही है। यहाँ पे मैंने ई राइजिंग रखा है। यहाँ पे आप फेसबुक रखेंगे, इंस्टाग्राम रखेंगे। अगर वेबसाइट होगी तो वेबसाइट भी रख सकते हैं या अदरवाइज आप ट्विटर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अगर इनके सोशल लिंक्स होंगे
तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और इस वाले पार्ट पे आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं। हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। वो आइकन आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आइकन्स तो वही सेम होते हैं, हमारा कभी भी लोगो चेंज नहीं होता। हमारे कभी भी सोशल लिंक के आइकन्स चेंज ही नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कांटेक्ट। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, ध्यान रखना है अगर आपका कांटेक्ट जो है वो बोल्ड है तो आपका नंबर जो है उसको आपने रेगुलर रखना है। चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस, सेम वही। एड्रेस आपको बोल्ड रखनी है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको वाइट। सही है। कोशिश करनी है अपने टेक्स्ट को कभी भी यहाँ पे अपनी पॉइंट पे मर्ज नहीं करना है। सही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा है, आप सीधे इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो। आई थिंक हमारे पास काफी जगह है, यहाँ पर रख सकते हैं। सही है। नॉर्मली पोस्ट में तो आपके पास इतनी जगह होती है कि आप कहते हैं कि इस पर मैं क्या चीजें रखूं। सही है। इसके बाद यहाँ पे है कि आपने कलर्स शो करने हैं, आपकी बाइक के कितने कलर्स हैं। सेम मैंने लिप्स टूल ही लिया है, उससे रेक्टेंगल टूल लिया है और उसे दो रेक्टेंगल्स बना दिए और कॉर्नर इसके हम बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप अपना लोगो रख सकते हैं। और आप दो किस्म की बाइक्स उठा लें और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये साइज सबकी छोटी होगी। सही है। आप यहाँ पे एम्बेड भी कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आपकी आ गई बाइक्स। एक और है, सेम, हम राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिफ्लेक्ट और ओके। एम्बेड से आपकी फाइल जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट होती है। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। मोस्टली क्या होता है जब हम कोई फाइल डिलीट कर लेते हैं तो वो साथ साथ हमारा अगर वो इमेज हमारी हमारे किसी भी ऐड में लगी हुई है तो वो रिमूव भी हो जाती है। इसी वजह से अगर आप एम्बेड करेंगे तो ये इशू नहीं होगा कभी, आपकी वो फाइल कभी रिमूव नहीं होगी। तो ये डिलीट करते हैं ना तो वो आ जाता है रिप्लेस कर ले आप किसी और फाइल्स के साथ, क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीट कर दिए। ठीक है, इसी वजह से हम इनको एम्बिट करते हैं, जैसे ये फाइल अगर डिलीट भी कर दें तो इशू ना हो। उसके अलावा यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो लगा दें। इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, अपने हिसाब से ड्रॉप शेडो लगाए। ड्रॉप शेडो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से लगाना है। एक्स एक्सिस का मतलब अब
मैंने यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, आपके सामने होगा कि एक्स ऑफसेट क्या है। एक्स एक्सिस भी बोलते हैं इनको, एक्स ऑफसेट भी बोलते हैं इनको। अब मैं इंक्रीज कर दूं तो इससे क्या होता है, ये आपकी जो राइट में आपको ड्रॉप शेडो है वो इंक्रीज होता नजर आएगा। तो ये वो और भी इस साइड पे चला जाएगा। तो ये हमें इतना ज्यादा नहीं रखना है, हम इसको कम करेंगे थोड़ा सा हम। तो इसीलिए हमें अपने हिसाब से ऑफसेट रखना पड़ता है कि हर इंसान की अपनी होती है कि उसको थोड़ा शेडो चाहिए या ज्यादा शेडो चाहिए। तो ये सेम हम वाई ऑफसेट करेंगे। उसका मतलब ये होगा कि आपका जो शेडो है वो ऊपर की तरफ या जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो ये अगर मैं इसको प्लस कर दूं, माइनस कर रहे हैं तो पूरा आप शेडो जो है वो ऊपर की तरफ गए चला गया है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर्स में ये सारा ऊपर चला गया। तो अगर मैं प्लस में इसको करते हैं तो ये पूरा शेडो नीचे आ रहा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इनको शेडो को हम कैसे सेट कर सकते हैं, नहीं तो आपसे शेडो कभी भी सेट नहीं होगा। सही है। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी आती है। ओपेसिटी आप कम करेंगे, जैसे ये ज्यादा डार्क नजर ना आए। सही है। अगर मैं इसका आहिस्ता आहिस्ता कम करूं तो ये आप कॉर्नर्स देखिएगा कि कैसे वो कम कम होती जाती है इसकी डार्कनेस। सही है। मेरे हिसाब से इतनी काफी है और मैंने ओके कर दिया। सही है। उसके अलावा आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज रखते हैं तो वो धूप में उसकी जमीन पे उसकी शेडो आती है। तो वो भी हम कैसे लगा सकते हैं, सेम हम आप ऐसा भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना दें और यहाँ पे रख दें, या आप इस तरह से एक शेप बना दें और इसको कर दें ब्लैक कलर, जो इस वाले ग्रेडियंट से भी ज्यादा तेज हो। सही है। और इसकी यहाँ से हम ओपेसिटी कम कर देंगे। नजर आ रही है ओपेसिटी? ओपेसिटी कम कर रहे हैं हम और भी। सही है। इसको और अच्छा शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लर लगा देंगे। ब्लर लग जाने के बाद ये बिल्कुल रियल लुक देता है, जैसा ब्लर देते प्रीव्यू। इसको हम इंक्रीज कर देते थोड़ा सा, मैंने 10 रख दिया है। तो ये आप देखें हल्का सा शेडो आ गया है। तो ये ब्लर ने इसको पूरा, अगर मैंने इस पर ब्लर नहीं लगाया होता तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। तो ये हमें ऐसे ऐसे अपनी डिजाइन नहीं करनी, थोड़ा रियल लुक देना है। अब मैंने अपनी बाइक पे राइट क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये शेडो उसके पीछे होगा। तो ये सारी डिजाइन बनाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि ये बाइक थोड़ी हमारी बाहर निकल रही है। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, सेम हमारे आर्ट बोर्ड की साइज जितना हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। सही है। सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। सही है। समझ आ गया? इसके बाद हमारा टॉपिक है एड्स का। ये आपके सामने दो एड्स हैं। ये मैंने पूरा वेक्टर पे बनाया हुआ है और ये सेम मैंने इस पर तस्वीरें रखी हुई हैं और टेक्स्ट थोड़ा सेट किया है। अब ये एड्स क्या है, जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो सामने आपके एड्स आ रहे होते हैं। सही है। जैसे हमारा भी एड था जिसके जरिए आप आए थे। ठीक है। तो उस एड की साइज जो है 1080 बाय 1080 पिक्सल होती है। यहाँ पे मैंने साइज लिखी हुई है, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अपने पास रख दें, ये लिख दें, कभी भी आपको काम आ सकती है। अगर कोई आपको कहता है कि हमारे लिए ऐड बना दे तो आपको साइज मालूम होना लाजमी है। सही है।
उसके बाद ये तो पूरा इजी है, मैंने इसको मुश्किल नहीं बनाया है। जस्ट इस पर हम काम क्या करते हैं, एड्स का मतलब ये होता है कि आप उस पर, एड्स का मतलब ही यही होता है जितना हो सके आप उस पर कम एड, कम टेक्स्ट लिखें। उसको हम बोलते हैं 20%। तो ये हम 20% टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे। 20% टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप इतना टेक्स्ट लिखें, इतना कम टेक्स्ट लिखें कि उसमें हर चीज अपनी आप बता भी दे और ज्यादा टेक्स्ट भी ना लगे, वरना यूट्यूब जो फेसबुक है हमें वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये वो कहता है कि आप लिमिटेड अपना टेक्स्ट यूज करें, ज्यादा भरकर आपने अपनी एड को नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट इसका नेम लिखा है, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। उसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा बताते हैं कि ये वेबसाइट जो है इसको आप इसकी हम सर्विसेज इतने में देते हैं, मतलब प्राइस लिख सकते हैं। उसके अलावा हम किस प्रोग्राम पे काम करेंगे, उसके अलावा आप बता सकते हैं हम आपको कोई और भी चीजें, मतलब जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बटन मैंने लगाया है ऑर्डर का, ऑर्डर नाउ लिखो, या यहाँ पे आ रहा है व्यू मोर, सही है। और यहाँ पे वेबसाइट लिखिए, सेल लिखा है, कॉल अस आर इनबॉक्सेस नाउ। तो ये हमारा लिमिटेड हो गया। और यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर का इसीलिए लगाया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई तस्वीर है जिस पर वेबसाइट की तस्वीर आ रही हो, वो हम लगा सकते हैं। सही है। इससे क्या होगा कि हमारे निच के रिलेटेड, हमारे टॉपिक के रिलेटेड जो चीज है, जो हमारी वेबसाइट है, उसकी हम तस्वीर लगा देंगे तो हमारा एड 100% अप्रूव हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 20% टैक्स। ये हमारा 20% टैक्स होता है। नहीं तो आप अपना फ्लायर देखते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं, तो उसमें कितना सारा टैक्स होता है, इसमें इसमें हम नहीं लिखेंगे। सही है, समझ आ गया सबको। अब यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल जो है उसको सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे जस्ट मैंने एक क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने जो साइज है हमारी 1080 बाय 1080 वो लिखेंगे, जैसे हमारी एडिटिंग परफेक्ट साइज ही है। तो ये ओके कर दिया है मैंने, ये आपके पास साइज आ गई है। रेक्टेंगल से बनाया हुआ था, रेक्टेंगल ही आ गया है। तो ये अब हम इस पर काम करेंगे, इस पर ऐड बनाएंगे। अब ऐड कैसे बनाए जाते हैं, फर्स्ट, अगर आप अपनी तस्वीर ना भी रखना चाहें तो उसका इशू नहीं है। अगर निच की आप तस्वीर नहीं रखना चाहते उसका भी कोई इशू नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिक, और कैरेक्टर में जाके इसको मैंने ऑल कैप्स कर देना है, सारे ये कैपिटल हो जाएंगे। इनकी साइज हम कम करते हैं अपने हिसाब से, अगर बड़ी करनी होगी तो हम बड़ी भी कर लेंगे। तो ये जब हम डिजाइन बनाते हैं वो हम पूरी अपनी चॉइस पे बना रहे होते हैं। बाद में हमारा क्लाइंट हमें क्या कह रहा है वो हम उनसे बाद में ही पूछते हैं। पहले तो हम अपनी ही चलाएंगे, अपनी डिजाइन अपने दिमाग से ही सोच कर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम एड डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। एड डिजाइन में हम अपने एड से हिसाब से ही चीजें लिखते हैं। पोस्ट में तो आप फिर कोटेशन भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। बट वो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज तो नहीं कर सकते। हम वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे मतलब की होंगी। हमारी पोस्टेज तो ऐसी भी होते हैं जिनमें कि मतलब जो है वो पोस्ट आ रही होती है, उनको हम कभी एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते वहां से हम। एड का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसे एड्स, वो पोस्टर्स बनाएं, वो एड्स बनाएं जिनसे हम कोई चीज सेल करें। सही है। एड्स हमारे बनाए इसीलिए जाते हैं, जैसे हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं उसके लिए हम एड बनाते हैं।
एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एड का मतलब फुल फॉर्म यही है, एडवर्टाइजमेंट। सही है। हम यहाँ पर अपनी सर्विसेज लिखेंगे, मतलब मैंने लिखना है कि बिजनेस कार्ड हम बना रहे हैं। तो ये एड्स है, तो ये ध्यान रखना है। मैंने उसके हिसाब से ही सारी चीजें लिखनी है। की कॉस्ट हम $100 लिखते हैं। तो ये, और यहाँ पे मैंने और लिखा है, सर्विसेज मैंने अपने हिसाब से रखनी है। कैटलॉग हो गया यहाँ, बुकलेट, उनके पेजेस होते हैं। सही है। कभी कभी हमारे मेन्यू कार्ड्स जो होते हैं वो बुक की सूरत में होते हैं, तो उनके पेजेस होते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पेजेस 5 to 8। सही है। ये सारी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है बुक डिजाइन। बुक के भी पेजेस होते हैं, पेज की जगह आप पीजी भी लिख सकते हैं, जिससे आपका टेक्स्ट कम हो जाए। ये T5 सारे को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे ये मेरी सर्विसेज है जो मैंने ऑफर की है। कैरेक्टर में जाके पहले तो हम इसका ऑल कैप्स ऑफ करेंगे। तो ये उसके अलावा हम इनकी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ए के ऊपर ए है। एक एक ऊपर मतलब ए, ये मतलब हमारे टेक्स्ट में जो गैप होते हैं उनको हम सेट करेंगे। अब वो कैसे हमारे गैप सेट होते हैं, एक तो हमारा ये एक होता है ऑप्शन। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट में गैप आ रहा है। सही है। जैसे मैंने 200 कर दिया, इसमें कितना सारा गैप आ रहा है। एक होता है कि आप जब अपना कोई पैराग्राफ टाइप चीजें लिखते हैं तो उनमें हम कैसे गैप्स आते हैं, ये। सही है। इन गैप्स गैप्स को हम कैसे सेट करते हैं, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा हम इसको रेड कलर कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो। और इसको बुलेट्स लगा देते हैं हम। ये
वो हम अपोजिट कलर मतलब ग्रे कलर में करेंगे। अदरवाइज आप इस वाले कलर के साथ भी कर सकते हैं, बट इसकी हम स्ट्रोक करेंगे ऑफ। नहीं, ये बुक वाला, इसकी स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दी है। और इन सब को शिफ्ट प्रेस करके आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं। अल्ट से आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। सही है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डार्क रख सकते हैं। पहले इनको कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। तो ये जैसे हम कभी भी इसको कहीं लेकर जाते तो ये एक साथ ही हम इसको ड्रैग कर सके, वरना क्या होता है हम एक एक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं। अ, उससे क्या होगा, आपका जो ये नेगेटिव स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। सही है। अब इनमें बस एंटर करते जाएंगे और इस तरह से हम अपनी सर्विसेज शो कर देंगे। समझ आ रही है ये चीजें? मिडिल में रखते हैं हम। सही है। यहाँ पे आप अपना लोगो रखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपना कांटेक्ट नंबर देंगे। सही है। वो कांटेक्ट नंबर इसलिए, अगर वो उनको सर्विस चाहिए तो वो हमें कॉल कर सके या वो हमें मैसेज कर सके हमारे नंबर पे। सही है। अदरवाइज इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मन का अब कलर चेंज करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे कलर्स इतने बुरे लगते हैं कि बस, इसी वजह से रेड कलर जो भी है इनको हम कर लेते हैं वाइट। बैकग्राउंड हम इसका ले लेते हैं, फिलहाल ब्लू ले लेते हैं। और ये भी हम अपने हिसाब से ग्रे चूज कर लेते हैं। और ऑनलाइन को भी हम ब्लू चूज कर देंगे। सही है। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। तो इस तरह के एड्स होते हैं। इसके अलावा आप कभी कभी देखा होगा कि आपकी, मैं आपको ना, यहाँ पे मैंने मेरे पास बाइक की है इमेज, बट आप अपने निश के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये उससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है हमारे ऐड में। मैंने अपने ऐड की साइज इतना इसको बड़ा किया है। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। सेम मैंने अपने रेक्टेंगल जो हमारा साइज है उसको सिलेक्ट किया है। एडिट में जाते हैं, कॉपी, और यहीं पर हम करेंगे पेस्ट इन फ्रंट। सही है। ये मैंने देखे, मैंने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया, मेरा ये रेड पॉइंट्स आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट है। शिफ्ट प्रेस किया है, मैंने बैकग्राउंड उसके साथ सिलेक्ट किया। राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। सही है। इस पर मैंने राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करना है। जैसे इसकी ब्लू वाली ये मेन हमारी जो शेप है, इसको हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। सही है। अदरवाइज आप इसको ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डार्क ब्लू ले लेते हैं। सही है। मेरा ग्रेडियंट सिलेक्ट है टूल, मैंने अपने हिसाब से ये सिलेक्ट किया है।
आप चाहें तो आप इसको येलो कर सकते हैं थोड़ी अट्रैक्शन के लिए। आप इसको यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट्स है इनको आपने वाइट रखना है, बट जो इसके बुलेट्स होंगे उनको हम येलो कर देंगे। तो जितना कम से कम आप टेक्स्ट रखते हैं उससे आपको फायदा ये होता है कि कभी भी आपके एड में इश्यूज नहीं होंगे, या ना रिजेक्ट होंगे, ना ही आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। सही है। कोशिश आपने यही करनी है कि आप लाइट कलर्स यूज करें। ये यहाँ पे मैंने येलो कलर इसके हिसाब से ले लिया है, स्ट्रोक मैंने हटा दिया है। सही है। चलो यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं कोई। सही है। व्हाइट कलर का लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं IRS और सेम ब्लू कलर कर देंगे। यहाँ पे आपका लोगो आएगा। सही, तो आपका एड जो है वो पूरा परफेक्ट बन जाएगा। इसमें अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग हो। जैसे आपने यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखना है, कांटेक्ट नंबर में हम मोस्टली क्या लिखते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप। यहाँ पे आप अपना फेसबुक लिखेंगे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन है, यहाँ पे आप लोकेशन लिखेंगे। आपकी वेबसाइट है तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड की जगह इस पे सेमी बोल्ड। सही है। इसको मैंने वाइट करना है, वेबसाइट को हम येलो कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा कैप्स तो इसके ऑफ करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम गैप ऐड कर देते हैं। तो ये मुझे इसकी ये आपस में जो गैप है वो ठीक नहीं लग रहा, वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। सही है। वेबसाइट को हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आप रख सकते हैं। सही है। मेरे पास लोगो नहीं है, वरना मैं यहाँ पर अपना लोगो भी रख लूँ अगर मुझे कहीं से मिल जाए। हमने और जो बनाए थे वहां से उठा लेते हैं। हम्म, चले देखते हैं इसको, ये कैसा लगता है। तो ये इसको मैंने वाइट ही सही है। और इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है, यहाँ माइकल, MC माइकल वाला, वो येलो कर लेते हैं। तो ये लोगो तो आपका कौन सा भी हो सकता है।
ग्रुप कर लिया है मैंने। इसकी साइज थोड़ी हम छोटी कर लेंगे। तो ये इससे क्या होगा, जब आपकी डिजाइन चेंज होती है ना, आपका कोई भी डिजाइन बन रहा होता है, तो अब लोगों का कलर भी अपने डिजाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम येलो कर देते हैं। तो ये अब इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सेट कर ली है मैंने, मिडिल में रख दी। अब सही है। अब ये हमारा परफेक्ट एड बन चुका है। तो इस तरह से हम अपने एड्स बनाते हैं। सही है। अब हमारा आगे जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे आज ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग क्या क्या मतलब होता है, पेन टूल का काम। सही, ये मैंने अपने एक मैंने तस्वीर रखी है बटरफ्लाई की। इसके ऊपर हम पेन टूल यूज करेंगे, जैसे हम भी एक इस तरह की बटरफ्लाई बना सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम कार्बन कॉपी यूज करते थे। तो ये हम किसी भी ड्राइंग के नीचे जो है वो कार्बन कॉपी रखते थे, उसके ऊपर हम जो हमें तस्वीर बनवानी होती थी, जो बनानी होती थी, उसको रख देते थे और पेंसिल घुमा देते थे। तो हमारा जो पेज होता था उस पर हमारी वो ड्राइंग बन जाती थी। सही है। तो इसी तरह पेन टूल भी काम करता है, ट्रेसिंग इसीलिए उसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया है और मैंने यहाँ पे मिडिल पे एक क्लिक किया है। सही है। यहाँ पे आपको कर्व सर्किल टाइप नजर आ रहा होगा। यहाँ तक मैंने अपने एंकर को सिर्फ एक क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, छोड़ा नहीं है। और उसके बाद हम इस तरह से अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो ये आपको जो अच्छी लगे आप वो पोजीशन सेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस पे कर्व लगाया है तो ये आपके साथ देखेंगे कैसे कर्व में कन्वर्ट हो गया है। अब आपकी जो डिजाइन है वो आपको कहती है कि आप कर्व ही यूज करें, बट हमें इतनी कर्व नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ तक अपनी पॉइंट रखनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कर्व आ रही है। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिक किया, वो कटा है मैंने, होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है हमने क्लिक। तो ये हमारा सेट नहीं हो रहा, तो मतलब ये यूजलेस हो गया। अब ये हमें कैसे सेट करना है, यहाँ पे जो हमने पॉइंट बनाई थी हम वापस इस पर जाएंगे। सही है। और इसी पॉइंट पे एक और क्लिक करेंगे। एक और क्लिक का मतलब ये होता है कि हम इस पॉइंट को ब्रेक करेंगे जो हमारी कर्व होकर आ रही थी। सही है। और ये कर्व हमारी तब आती है जब हम कोई भी कर्व वाली डिजाइन बना रहे होते हैं या सर्किल वाली डिजाइन बना रहे होते हैं। सही है। समझ आ गया यहाँ तक। सेम अब हम अपनी ऐसे पूरी डिजाइन बनाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे हम सारे, मैंने ये डन कर दिया है और इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, जैसे आपको हर चीज हर अब एक पॉइंट जो है वो नजर आ जाए। सही है। यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कितना अच्छा कर्व कर सकते हैं। अगर कर्व हो जाता है तो अच्छा है। चलें, ये हो गया है हमारा कर्व। अगेन यहाँ पे हम पॉइंट कट करेंगे क्योंकि हमारा कर्व आ गया, तो हमारा एक्स्ट्रा और कर्व बन जाता है। इसी तरह हम पूरी डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने अभी इसकी पॉइंट जो है वो कट नहीं की है, इसकी पॉइंट ब्रेक नहीं की है। सही है, ये इसके साथ है। ये भी देखें कि मैंने इस पॉइंट पे अपनी पेन टूल रखी है, तो
अभी भी इतने इतने चांसेस हैं कि इस ही कर्व को मैं यूज करके अपना ये जो हमारा सर्किल आ रहा है, जो हमारा राउंड शेप आ रहा है, इसको हम सेट कर सकें। मैंने जस्ट एक क्लिक किया है और हम देखते हैं, जस्ट एक क्लिक करते हैं तो पॉइंट ब्रेक हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखें, मैंने आराम से उसको सेट कर लिया है। मुझे लग रहा है ये यहाँ पर भी सेट हो जाएगा। तो ये अगर थोड़ी इधर उधर पॉइंट्स हो जाती है तो उसका कोई मसला नहीं है, खैर है। तो ये किसी भी चीज को हम परफेक्ट तो नहीं बना सकते अगर हम उस पर कोई ट्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये काफी हद तक 90% इतना होता है चांस के हम सेम टू सेम बना सकते हैं। तो ये कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, अगर वो सेट हो जाती है तो सही है, अदरवाइज आप उनको रहने देते हैं। सही है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल कम पॉइंट यूज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये सारा भर देते हैं, वन प्रोफेशनल काम हो जाता है। इसीलिए हमें जितना कम आप पॉइंट्स यूज करेंगे तो वो उतना बेहतर होता है। तो ये इन वाली पॉइंट्स को हम स्मूथ कर सकते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल से। मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स जो है हम उससे अपने स्मूथ और कर्व कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे अगर कोई आपको इश्यू आता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो सेट हो जाएगा आराम से। सही है। सेम हम अपनी पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी जो कट हो गई थी पॉइंट हमसे, वो अगेन जुड़ जाएगी। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यू न्यू होते हैं तो कभी हमसे गलत जगह पे या गलत वगैरह पॉइंट पर क्लिक हो जाता है तो हमारी पॉइंट्स कट हो जाती है और हम कहते हैं सारा हमारा काम जो ट्रेसिंग का है वो चला गया। नहीं, आप जस्ट उस पॉइंट पे अगेन क्लिक करेंगे तो आप उस पॉइंट से अगेन जुड़ जाते हैं। तो ये
सही है, ये सेम है, इसीलिए हम इसको डुप्लीकेट आराम से कर सकते हैं। बस इसकी हम पॉइंट्स जो है उनको कर्व करेंगे। सही है, इसकी कर्व सेट हो गई। एक और जगह थी जिससे, हाँ ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पे मैंने एक क्लिक किया है और यहाँ पे हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे ये स्मूथ हो जाए। इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सही है, मुझे तो इतनी मिस्टेक्स नजर आई। अब इस वाले पॉइंट को हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, सेम प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने ये आ रहा है एक अपोजिट इसका होकर। और हम ये करेंगे कॉपी, क्योंकि ये हमारा ये वाला एंटीना जो है ये भी हमें रिमूव नहीं करना है, हमें ये वाला एंटीना भी चाहिए, तो जस्ट हम करेंगे कॉपी। अब मैंने सारों को सिलेक्ट करके पहले उसकी हम स्ट्रोक ऑफ करेंगे। और अब जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे आप प्रीव्यू करके यहाँ पे कॉपी है, इस कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। सही है, उसके बाद ये हमारी कुछ डिजाइन है, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। पहले मैंने एक लिप्स बनाया है। सही है, उसको बाद में हम सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक चीज को पेन टूल के जरिए डिजाइन करेंगे। सही है, हाँ अब ये 9 क्लास ही हो रही है। अब ये 9 क्लास स्टार्ट हुई है हमारी पूरी ट्रेसिंग की। बेसिक होगी, फिर इसकी अब एडवांस हो रही है। बेसिक पूरा मैंने जो बटरफ्लाई बनाया वो बेसिक काम होता है हमारा। अब हम थोड़ा इसके आगे जाते हैं, कैसे हम इनको डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। सही है, ये मैंने सीनरी एक ली है, इसको हम पूरा ट्रेस भी करेंगे, इसको कलर भी करेंगे। उसके अलावा हमारा था इसमें, इसी क्लास में हमें रिबन डिजाइन करना था, वो भी हम करेंगे। हाँ, अगर उसे पहले खत्म हो जाती है तो ये भी अच्छा हो। कि ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। सही है, डिजाइन आपको कहीं भी गूगल से आप वेक्टर उठा सकते हैं, आप वहां से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम जस्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग मतलब यही होता है कि हम दूसरी डिजाइन के ऊपर काम करते हैं। हाँ, गूगल से आप ले सकते हैं। आपको गूगल पे आप लिखेंगे ट्रेसिंग इमेजेस, तो आपके पास बहुत ज्यादा
चीजें आ जाती है। लैंडस्केप लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। अगर आप किसी कार्टून को डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉम हो गया, जेरी हो गया, जो भी। और क्योंकि असल में मेरा आप एक्सपीरियंस भी तो देखें। मैंने यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी ऐसे डिजाइनिंग करने के बाद, ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद 2-2 घंटे कभी भी प्रैक्टिस नहीं की होगी। मैंने ऑलमोस्ट कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा मेरी जॉब ऐसी होती थी जो मुझे ऑलमोस्ट 18 घंटे तक तो काम ही करना होता था। मैंने 2018 में सीखा था। पेन टूल में कर्व्स, कर्व्स जब एक क्लिक करते हैं हम, तो ये एक क्लिक किया मैंने, और आपकी दूसरी पॉइंट तक आप इसको लेकर जाते हैं, और होल्ड इसको रखा हुआ होता है। ये इतने सारे हम डिजाइन कर रहे हैं, लाइक कुछ कार्टून टाइप वर्क हो गया, तो ये मोस्टली हम ट्रेसिंग ही तो कर रहे हैं। तो इनमें काम आती है हमारी ट्रेसिंग। हम कर्व्स बनाते हैं, कभी कभी हमारी ऐसी डिजाइन्स होती है जो कर्व्स टाइप होती है। लाइक हमारा कोई ऐसा डिजाइन हो जिसमें मेल्टिंग टाइप उसका इफेक्ट लगाना हो, तो वो हम ट्रेसिंग के जरिए करते हैं। इसीलिए हम करते हैं ट्रेसिंग। ये तो बेसिक लेवल का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद तो बिल्कुल होता है कोर्स। ये तो मैंने जस्ट आपको बेसिक लेवल का कोर्स पढ़ाया है अभी। एडवांस का कोर्स ही अलग होता है। जितना जूम करके काम करेंगे उतना काम अच्छे से होता है। नहीं तो हम जूम आउट करके अपने ही अंदाजे पे
पाथ बना रहे होते हैं। नहीं, मैंने तो अभी जो आपके सामने डिजाइन हो रहा है, मैंने तो ये भी नहीं सीखा। मैंने मोस्टली प्रैक्टिस से सीखा है। मुझे ज्यादा से ज्यादा शौक होता था तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर बैठे होते थे और काम कर रहे होते थे। मैंने एक ही कोर्स सीखा था और उसकी ड्यूरेशन थी 6 महीने। बस, इसके अलावा मैंने कभी कोर्स नहीं किया। नहीं, वो मैंने कोर्स आपको इतना समराइज करके ईआरटी में 15 दिन का करके बता दिया है। नो इंस्टीट्यूट में जानकर जो है वो आपका कोर्स खींच रहे होते हैं, जैसे आपसे ज्यादा से ज्यादा बस फीस ले सके, और तो कुछ नहीं होता। एड पोस्ट मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी एड पोस्ट बनती है, और वो हमने बनाया था ग्राफिक सर्विसेज। अभी तो मैंने यही उसका हेडिंग रखी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। बिगनर लेवल की जॉब आपको फाइवर पे मिल जाती है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। और आप कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। अच्छा, डील वगैरह करने में आपको किसी की हेल्प जरूरत नहीं होती। जब आप अपने काम के लिए किसी जगह पे जाते हैं तो आपको खुद एक बार इंसान के साथ बात करने के बाद अंदाजा हो जाता है कि हमें कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ, कैसे लोगों के साथ डील करना है। तो ये डील सीखने वाली चीजें नहीं होती, ये एक्सपीरियंस से आती है। एक दो लोगों से के साथ हम बात करते, फिर अगले लोगों के साथ हम इस तरह से बात कर चुके होते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि सब, हर इंसान की बातों से हमें उसका मिजाज पता चल जाता है कि उसको क्या काम चाहिए। सही है। अगर आपको कभी डिजाइनिंग में इशू हुआ तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। जब भी चाहे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। सही है। अब हम इसके ये वाइट पार्ट्स जो है इनको डिजाइन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये तो इलिप्स है, इसको हम डिजाइन करते हैं। टाइपोग्राफी कभी जॉब नहीं होती। टाइपोग्राफी मतलब आपको फ़ॉन्ट, मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा सबने टेक्स्ट आ जाता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। तो ये आपकी कभी जॉब नहीं हो सकती। ये टाइपोग्राफी कभी जॉब नहीं होती। बाकी यहाँ पे आप जो सीख रहे हैं, ट्रेसिंग हो गया, आपका कवर पेज हो गया, आपके एड्स हो गए, ये आपकी जॉब्स पे आ सकते हैं। आपको इस पर काम मिल सकता है।
मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट में तो अगर आप खुद ही अपनी डिजाइन करें तो बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक क्लाइंट की पसंद में और मेरी पसंद में बहुत ज्यादा फर्क होगा। मुझे नहीं पता कि क्लाइंट को क्या चीज पसंद आनी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद होती है। ऐसा ना हो मैं जो आपको चीज कहूँ कि आप ये इसमें डिजाइन कर दें और क्लाइंट को पसंद वैसे भी ना आए, तो जाहिर सी बात है हम अपनी क्लाइंट की ही सुनेंगे। सही है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप गूगल से कोई भी इमेज ले सकते हैं, कार्टून वाली हो या कोई भी हो, कोई भी इशू नहीं है। अगर ये इससे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसको भी स्ट्रेस कर लेंगे। चलिए। काफी बेहतर है। बिल्कुल स्ट्रोक होती है। प्रोजेक्ट तो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। लाइक कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें अपना लोगो ही ट्रेस करके दें, क्योंकि हमारी फाइल हमसे गुम हो गई है। सही है। तो फिर ट्रेसिंग हमारा तब काम आता है। हाँ, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी जो हार्ड कॉपी है उसके लिए आपको ये पूरे अपने असाइनमेंट्स करने लाजमी है। सही है।
इसकी मैं साइज इंक्रीज कर दूं। किसी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था ना, पिक्सेल्स और इंचज में क्या फर्क है, तो यही फर्क है। आपकी मर्जी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग। पहले मैं सबको कर दूं ग्रुप। आप टाइम पे अपनी सबमिट करवा लें असाइनमेंट्स। जैसे आपका क्लास भी तो डेली हो रहा है, तो आप असाइनमेंट्स भी टाइम पर कर सकते हैं अपनी। अब मैं इसकी साइज इंक्रीज कर दूं। जैसे कुछ चीजें जो मुझसे पिक्चर्स होने की वजह से बन नहीं रही, वो अब बन सके। इसको हम लेयर में जाके लॉक कर लेते हैं। नहीं, पहले आप असाइनमेंट सारी सबमिट करवा रहे हैं, उसके बाद आपका फाइनल चेक होता है। सारी असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट करवाएंगे, उनके फाइनल चेक के बाद ही आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट। सही है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट से। नहीं, बिफोर कोर्स आप भले सबमिट करवा दें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी पूरी असाइनमेंट्स तो 15 होंगी ना, ऐसे आप बिफोर कोर्स कैसे सबमिट करवा लेंगे। सारे असाइनमेंट के बाद आपको एक और भी फाइल मिलेगी, जहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपने फाइल्स सारी, अभी तक जो भी डिजाइन की हुई है आपने अपनी एआई फाइल्स और पीएचडी फाइल्स सेव करके रखनी है। उसके फाइनल चेक के बाद आपको हार्ड कॉपी के लिए आप अप्रूवल आपको मिल जाता है, क्योंकि हमारी जो अ, समझे कि सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है हम इस तरह से काम नहीं करेंगे कि बच्चे हमारे काम में अपलोड नहीं कर रहे और उनको हम हार्ड कॉपी दे दें। तो ये नहीं हो सकता।
इसी को ही हम कर देंगे डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म। इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, रिफ्लेक्ट, कॉपी, और इसकी साइज हम सेट करते हैं। अगर सेट हो जाता है तो सही है, नहीं तो हम अगेन डिजाइन कर लेंगे। चलिए, काफी हद तक फिट है, सही है। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है, जब आप दिन रात प्रैक्टिस करते तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ये परफेक्ट वाली थ्योरी शायद रॉन्ग साबित हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलिप्स लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक इलिप्स बना हुआ है, इसकी हम 2 कॉपीज लेते हैं। अब वो किस लिए लिए मैंने, यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के कर्व्स आ रहे हैं, तो ये सैंड के। ये फिल मैंने बंद कर दी है और स्ट्रोक ऑन कर दिए। अब नजर आ रही होगी। इसके अलावा हम एक और यहाँ पे कर्व है, हम उसको भी सेट कर लेते हैं। काफी हद तक सही है ये। अब ये एक फर्स्ट वाली हम अपने इस इलिप्स के ऊपर रखते हैं हम, और ये वाला जो कर्व है जो बनाया है, ये दूसरे वाले इलिप्स पे रखते हैं। फर्स्ट हम इनको ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब है हमारे जो भी पॉइंट्स है वो सारे वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबको मैंने सिलेक्ट किया है, और यहाँ से हम एक्सक्लूड कर देते हैं। राइट क्लिक, अनग्रुप, एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। सेम ये हम इस वाले लिप्स के साथ करेंगे। राइट क्लिक, अनग्रुप, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इसके अलावा ये वाला हमारा पार्ट है, इसको भी हम ऊपर रख लेते हैं। इसको कोई और कलर कर लेते हैं।
उसके बाद ये वाला हमारा फाइनल है पार्ट, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम, एक फाइनल नहीं, इसके बाद हमारा सन भी है, उसको भी डिजाइन करना है। सेम इसमें भी आप वैसा करेंगे, हाफ आपने एलिप्स कट करना है। हम इनका उसको बना लेते तब तक।
इसको अब हम हटा देते हैं। अभी तक जो भी हमने डिजाइन किया है इसको हम अब कलर्स करना स्टार्ट करेंगे। सही है। सबसे पहले मैंने इन ट्रीज को कलर किया है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये वाला सैंड। इनको हम कलर्स कर लेते हैं। सही है। हम कोशिश करें कि इन सबको ग्रुप करते जाए, जो सेम सेम एक ही पॉइंट में आ रहे। इसके बाद ये आ रहा है और इसको मैंने सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। और इसके बाद जो हमारा पार्ट है, ये इसको मैंने कलर कर दिया है। बारी बारी हमारी जो चीजें हैं उनको हम कलर करते जाएंगे। इसको हम सबसे आखिर में रखते हैं और कलर कर दिया है मैंने इसको भी। सारों को हम सिलेक्ट करेंगे और कलर करके ग्रुप कर देंगे। और हमारे इस वाले पार्ट के साथ राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देंगे। सही है। उसके बाद हमारा आ रहा था ये पार्ट। इनको हम कर लेते हैं वाइट। उसके बाद ये हमारे सन है। आप अपने हिसाब से कलर्स कर सकते हैं। मेरे पास अभी पैलेट्स नहीं है कलर की, तो मैंने यही कलर कर दिया है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रेसिंग आ जाए। कलर्स का भी खैर है, वो तो होते रहते हैं चेंज। उसके बाद हम एक इलिप्स बना लेते हैं। सेंड टू बैक। और इसको हम कोई भी हमारा जो कलर है हम उसको ही करेक्ट करें कर लेते हैं। और सेम इसी तरह पर हम एडिट में जाकर कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, और फिर अगेन इस पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट। सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। सही है। और क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं। अब ये सारा डिजाइन हो गया है। इसमें से कोई भी मिस्टेक्स होंगी वो हम खुद मैन्युअली सेट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, कि अगर वो स्मूथ नहीं है तो उसमें स्मूथनेस कैसे लानी है। तो ये क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं इनमें स्मूथनेस नहीं है, वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ठीक कर सकते हैं। सही है। यहाँ तक सबको समझ आ गया।
एक यहाँ पर भी हमारा था। अ, सर्च करते हैं इसको। ये रहा। राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। और जो हमारा इलिप्स है उस पर राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये अपनी साइड पे सही आ जाएगा। सही है। यहाँ तक हो गया है हमारा। बिल्कुल। प्रैक्टिस के बगैर तो डिजाइनर कुछ भी नहीं है। सही है। जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करता तो वो उससे कोई भी चीज कभी भी नहीं बन सकती। लेक्चर्स तो सब देखते हैं, बट काम उसी को ही आता है जो प्रैक्टिस करता है। एक चीज आपको बनानी नहीं आएगी तो उसको आप कैसे अगेन कहीं पर भी बना सकते हैं। कोर्स लेने से कुछ नहीं होता जब तक आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक है, हमारा रिबिन वाला। ये किस तरह मैंने बनाई है। फर्स्ट हम इसके जो ये कॉर्नर्स है ये सारे एक ही हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया है, मैंने इस पर काम किया है पेन टूल से। एक क्लिक किया है, थोड़ा सा हम इसमें कर्व ऐड कर देते हैं। जूम कर दिया है मैंने। तो ये इस तरह का कर्व। अगर आप चाहें तो ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगेन दूसरा कर्व बनाएंगे। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैंने कर्व्स बनाए हैं, देख रहे हैं। अगर इसको आप कॉपी करके इसके नीचे रखेंगे तो ये भी कर्व आ जाएगा अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं। सही है। नजर आ रहा है। ये मैंने इसी तरह ही बनाया है, जस्ट इसकी आप साइज जो है वो ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। सही है। पहले मैंने इनके कलर्स चूज करने हैं, मुझे कलर्स कौन से चूज करने चाहिए। मैंने सोचा है कि येलो कलर हो और एक हो ग्रीन। सही है। और मेरा है कि मैं इस पर स्ट्रोक भी लगा दूं। सही है। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया है। इसकी थोड़ी सी साइज हम सेट करते हैं। सही है। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये आपके पास फोर्थ पॉइंट पे फ्री डिस्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। तो ये टूल है ये। इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये आपने देखना है, इस वाले पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करके हम लेफ्ट लेकर जा रहे हैं तो कैसे उसका पूरा एक शेप उसने चेंज कर दिया। सही है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉर्नर्स है उनको वो छोटा कर सकता है, पतला कर सकता है। सही है। समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो मुझे बता दो। इसकी मैंने साइज और छोटी कर दी है। सही है। आपको याद हो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म हमारा फर्स्ट लेक्चर था या सेकंड लेक्चर होगा। सही है। उसमें हमने एक टूल छोड़ा था। सही है। उसमें हमने एक टूल छोड़ा था कि वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसका नाम था ट्रांसफॉर्म। सही है। ये वाला। इसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने एंगल्स और हॉरिजॉन्टल मूव ये पूरे मैंने लिख कर रखे हुए हैं, जैसे आपको इश्यूज ना हो। तो ये क्योंकि एंगल्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो इशू उनको हो जाता है, तो अगर आप ये लिख लेंगे तो ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एंगल जो है वो 12 लेना है। ये मूव है और ये हॉरिजॉन्टल है। आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा है आप -30 से -40 तक कितना भी इसको मूव टूल को पॉइंट्स दे सकते हैं। माइनस मैंने चलो उसको 30 दे दिया, 33। तो ये इसको हम कर लेते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कैसे ये पूरी साइड चेंज हो गई है, थोड़ी राइट लेफ्ट की साइड वो फॉल हो रही है। अब यहाँ पे आता है कॉपीज। सही है। अब हम इन कॉपीज को इंक्रीज करते हैं। नजर आया आपको। मैंने कॉपीज इंक्रीज की, वो सारी उसकी जो है सेम ही इस पोजीशन पे पूरा सर्किल पूरा बन गया है हमारा। वो सारी इन चीजों की वजह से, हमारे एंगल और हमारे हॉरिजॉन्टल मूव की वजह से। सही है। जस्ट मैंने ओके किया है। अगर आप इसकी साइज इंक्रीज करना चाहें तो आप बिल्कुल साइज इंक्रीज कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, सारों को सिलेक्ट किया है तो आपका सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जस्ट एक शो कर रहा है, हमें इनको हमें अलग अलग करना है। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस, आपका सारा सिलेक्ट हो जाता है। इसकी साइज इंक्रीज कर दें, आपकी मर्जी है, आप इनकी कम कर दें, वो भी आपकी मर्जी है। सही है। इसके बाद इसको आप रिमूव करना चाहें तो वो भी आपकी ऊपर है, बट मुझे नहीं करना है क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिप्स टूल रख देना है। तो ये इसी में ही ज्यादा मगन हो जाएगा। आप चाहें तो आप जो है अपना जो भी आपने शेप बनाया, अगर उसकी साइज आप और छोटी करें या बड़ी करेंगे, उस हिसाब से आपके कॉपीज बनेंगी। सही है। उतनी गैप पे आएंगी। यहाँ पे मैंने बीच में इसके सर्किल लगा दिया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। और उसके अलावा आप ये वाली जो वी है ये कैसे बनाई है मैंने, ये सेम है, इजी है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं या पेन टूल से भी बना सकते हैं। अगर आप पेन टूल से बनाएंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारा पेन टूल है। मैंने आपको क्लास नंबर 6 में टाइपोग्राफी सीखी थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उस पॉइंट को हम ऊपर लेकर जाते हैं। सही है। ये इस तरह सा है, हमारा लुक जो है वो आ जाता है। सही है। रिबन का इसको आप थोड़ा कर्व कर दें। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, अगेन राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल आप काफी सारी असाइनमेंट होगी।
कॉपी। आप आराम आराम से सबमिट करवाइएगा, कोई मसला ही नहीं है। ये आपकी अलाइनमेंट सेट करें, उसके हिसाब से आपका बैच बन गया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। अब हमारे दो असाइनमेंट्स होंगे, दो क्लासेस की। एक हमारा क्लास होगा क्लास नंबर 8, आप उसमें ऐड बनाएंगे और फेसबुक कवर बनाएंगे। आपने असाइनमेंट की यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अगर आपके ग्रुप में नहीं आती तो आपके पास ये भी एक स्क्रीनशॉट मौजूद हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आप अगर आप दो डिफरेंट किस्म के फेसबुक कवर बनाएंगे तो वो भी अच्छा है। यहाँ पे मैंने बस दो कैटेगरीज लिखी है, एजुकेशन या फर्नीचर। अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, फैशन से लेकर कुछ भी, आप उसका कवर बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट दो किस्म के बना सकते हैं, आप सिंगल कलर में बनाएं या आप उसमें ग्रेडियंट यूज करके बनाएं, वो भी आपकी मर्जी है। सही है, अगर ज्यादा वेरिएंट्स बनाएंगे, ज्यादा उसके असाइनमेंट्स, मतलब अगर दो बना रहे हैं फेसबुक का, अगर आप तीन भी बना ले तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। उसके बाद आपको पेन टूल पे थोड़ा काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। तीन डिफरेंट किस्म की कोई भी आइकन्स बना दे, गूगल पे आपको मिल जाएंगी, आप आइकन सर्च कर दे। तो ये एडवांस थोड़ी सर्च करनी है, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल इजी इजी ले रहे हैं, उससे आपकी मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये जितनी आप चीजें डिफिकल्ट लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो उतनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपकी जो मिस्टेक्स है वो भी कवर हो जाती है। इसके अलावा आप लैंडस्केप सर्च कर देंगे तो आपको सीनरी की इलस्ट्रेशन काफी आ जाती है, आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप बेच बना लें, दो या तीन कलर्स में मर्जी है आपको, एक कलर बना दे, दो कलर बना दे, तीन कलर बना दे। सही है। ये आपकी आज की असाइनमेंट्स है। अगर आप इन लोगों की तस्वीर ले लें तो ये ज्यादा मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट लिया है सबने? दोनों की ले लिए स्क्रीनशॉट आपने? चले, आई थिंक अब हमारा क्लास एंड हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। आपको लेट या जल्दी हमेशा आंसर मिलेगा ही। ठीक है। सर आप यहाँ पर ऑन है? जी जी सर, बिल्कुल। सर अब हमारी क्लास एंड हो चुकी है, आप भले क्लास एंड कर ओके सकते सर, हैं। मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।